हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक पर। तो बच्चों, मैं आज आपको लेकर आ चुका हूं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की टिप्स। अगर आज आपने आज की वीडियो से ये टिप्स फॉलो कर लिए तो बच्चों आपके नंबर किसी से कम नहीं होंगे। आपको भी पता है बच्चों, एक बार रिजल्ट में जो नंबर अंकित हो गया ना, वो आप पूरी लाइफ में कभी नहीं मिटा सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में ये गलती नहीं करनी है तो बच्चों आज से इन टिप्सों को फॉलो करो और आज से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लिए बस मात्र 1 महीना बचा है और 1 महीने में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं इन टिप्सों को बारीक से कैसे आपको फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मैं हेडिंग बता देता हूं। इसकी हेडिंग रहने वाली है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की एकदम टेंशन खत्म। तो वो कैसे समझिए। पहला नंबर आपको क्या करना है। सबसे पहले बच्चों, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। ये कैसे? बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है कि भैया रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, 1 बजे तक पढ़ते हैं, फिर लेकिन सुबह उठते ही फिर कहते हैं अपने घर वालों से कि मम्मी मैं रात 12-1 बजे तक पढ़ा था। अरे 12-1 बजे तक तो पढ़ा था, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि भैया मैं सुबह तो नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि 12-1 बजे तक पढ़ा लेकिन सुबह उठ के नहीं पढ़ा। तो यही तो गलती की आपने, यही तो गलती की है। आपको क्या करना है, 12-1 बजे तक नहीं पढ़ना है। आपको केवल और केवल 10 बजे तक लास्ट आपको सो जाना है पढ़कर, और उसके बाद आपको जितना जल्दी हो सकता है सुबह को उठो। सुबह उठने से क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, पहला नंबर तो आपकी जो एनर्जी है वो एकदम बनी रहती है, आपको भी पता है। और दूसरा नंबर बच्चों, जो आपके जो आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत रहता है, यानी पढ़ने में भी हमें अच्छा लगता है। जो हम पढ़ते हैं वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो ये भी बहुत अच्छे फायदे हैं सुबह उठने के। तो इसीलिए जल्दी सो और जल्दी उठो सुबह को। अब उसके बाद बेटा ये फॉलो करने के बाद आप क्या करना है, दूसरे नंबर पर खाने में सही डाइट होनी चाहिए, यानी आप इधर उधर की चीजें नहीं खाइए। यानी आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट में टिक्की, समोसे, ये कचौड़ी वगैरह ये खाते रहते हैं, जिससे कि उनका पेट भी मतलब संतुलन बना रहता है। क्योंकि देखो माइंड का जो शेड्यूल है वो पेट से है, क्योंकि पेट में जो जितनी चीजें आएंगी गैस बनती है, तो क्या माइंड पे अटैक करती है, माइंड काम नहीं करता पढ़ने में। इसीलिए थोड़ी अच्छी चीजें खाओ, जैसे मैं बताऊं हरी सब्जियां, ताजा फल, डेयरी उत्पाद, अंडे, फ्रेश जूस, इस प्रकार की चीजें अगर आप खाओगे तो आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी और आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा। अच्छा, उसके बाद समझो तीसरा नंबर, सबसे पहले आपको टाइम पर विशेषकर ध्यान देना है, यानी टाइम को मैनेज करना है। ये बहुत जरूरी है। ये सारी टिप्सों में सबसे पहले नंबर पे ये टिप्स है, क्योंकि यही आपको सबसे पहले नंबर करना है। उसके बाद आपको सारी चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि टाइम इज द बेस्ट। तो देखो समझो, उसके बाद ये टाइम आप मैनेज कर लेंगे कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। रात देखो शाम को मेरी मानो तो अगर आप मेरे हिसाब से 8 से 10 तक पढ़ो, यानी 2 घंटा पढ़ लो, और उसके बाद सुबह को आप 4 बजे जग जाओ। फिर 4 बजे से आप जितना पढ़ना हो आपको 6 बजे तक 7 बजे तक आप पढ़ो, क्योंकि सुबह जितना भी याद करोगे उतना ही वो हमेशा याद रहता है। और देखो सबसे बेस्ट तरीका बताऊं आपको, सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, शाम को जो भी सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ो। समय देखो जैसे हमारे पास रात है, शाम हो रही है, अब 8-9 बजे हम क्या करते हैं कि हिंदी लेके बैठ जाते हैं, विज्ञान लेके बैठ जाते हैं, सामाजिक लेके बैठ जाते हैं। ये गलती मत करो, क्योंकि शाम के समय आपको याद करने वाली कोई भी चीज नहीं पढ़नी है। जैसे क्या पढ़ना है शाम को आपको, जैसे मैथ रहा, जैसे विज्ञान के न्यूमेरिकल रहे, उनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें हमें याद नहीं करना होता है, उसमें हमें केवल समझना होता है। अब याद करने वाली जो सब्जेक्ट है वो कब पढ़नी है, देखो याद करने वाली जो सब्जेक्ट है ना वो आपको सुबह को पढ़नी है, क्योंकि सुबह को अच्छा माइंड रहता है, जिससे कि चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और याद भी रहता है। तो इस वजह से आपको वो सब्जेक्ट सुबह को पढ़नी है। अच्छा, ये तो हुई आपकी समय का यानी मैनेजमेंट करना, ठीक है ना। हर समय हर विषय को टाइम दोगे, आपको ये विषय 1 घंटे पढ़नी है, ये विषय आपको 2 घंटे पढ़नी है, ये विषय आपको 1.5 घंटे पढ़नी है। इस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है टाइम को। और फिर उसके बाद नंबर 4,
हर विषय को समझने के अनुसार बांट लें। हर विषय को समय के अनुसार, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है वही चीज आपको फॉलो करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, उसके बाद समझो, सिलेबस के हिसाब से हमेशा तैयारी ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात। देखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं और ये भी कि मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, पूरा सिलेबस याद कर लिया या फेर लिया अपने दिमाग में कि अब उसके बाद हम अच्छा नंबर लेके आएंगे पक्का। अरे ऐसा जरूरी नहीं होता है बच्चों, बिल्कुल नहीं जरूरी होता। क्योंकि देखो, कॉलेज वाले भी क्या करते हैं, सिलेबस जितना जल्दी हो सकता है वो कंप्लीट कराते हैं। दिसंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं ताकि वो बच्चा बार बार रिवीजन करता रहे। तो वो सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, उसको रिवाइज करने से, और दूसरा नंबर उस चीजों को समझने से, समझकर आप पढ़ोगे। और चाहे जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो पहला चैप्टर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ो, तभी दूसरे चैप्टर पर पढ़ो या दूसरा चैप्टर पढ़ो। लेकिन अगर आपको पहला क्लियर नहीं है तो दूसरा मत खोलो, तब तक पहला ही देखते रहो। क्योंकि समय आपके पास अभी 1 महीना है, 1 महीना बोले तो 30 दिन है, और 30 दिन में तो भाई साहब आपके 15 चैप्टर हैं। एक चैप्टर आप डेली करोगे तो भी उसके बाद भी 15 दिन का भी आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। इसीलिए सिलेबस के हिसाब से मत पढ़ो, सब्जेक्ट के वो लेसन के अनुसार पढ़ो। एक पार्ट क्लियर करने के बाद ही दूसरा लेसन को देखो। बताओ बच्चों, समझ में आ रही है ये टिप्स? आपको यही फॉलो करो। देखो, 1 महीना में आपको बता रहा हूं, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब इसके बाद छठी टिप्स ये है कि कई बार आप पेपर में रट कर जाते हैं। हाँ जी, वही जो मैंने अभी आपको समझाया था, आपको पेपर में रट के नहीं जाना है। मान लो आपने एक हेडिंग पढ़ी है तो उस हेडिंग को समझो बेटा, उस हेडिंग को समझो कि इसने क्या बोला है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें तो हमारे माइंड में आती है, क्योंकि हम इतने अनपढ़ तो नहीं होते हैं, या इतने जैसे हमारा दिमाग जैसे पागलों की तरह होता है, ऐसा दिमाग तो नहीं है। तो कुछ तो हमारे दिमाग में है जिससे कि हमें चीजें समझ में आती है कि कौन कहां जा रहा है, कैसे कर रहा है। उन चीजों को समझ के जाओ। बिल्कुल, आप बेशक आपको पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन आपने जो समझा है ना, उससे आप पेपर में बना बना के भी लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर आपने रट लिया ना क्वेश्चन, तो मान लो पेपर में थोड़ा सा भी हटकर आ गया ना, थोड़ा सा भी हटकर आ गया, तो आप उसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप घबरा जाओगे, और घबराएंगे तो फिर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। इसीलिए आपको रटना नहीं है, थोड़ा समझना है, और उसके बाद तो आप बनाकर भी लिख सकते हो। अगर भूल भी गए तो बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, उसके बाद 7वीं टिप्स ये है कि नोट्स हमेशा आपकी मदद करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बेटा, कि हमेशा जो भी आप पढ़ो उसका नोट्स जरूर बनाओ। जो भी पढ़ो उसके नोट्स जरूर बनाओ। और क्योंकि हाथ से जो लिखे हुए नोट्स वो माइंड के साथ साथ काम करते हैं। अगर एक बार को माइंड भी काम नहीं करता है तो जो हाथ ने लिखा था वो भी हमें माइंड को कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हाथ खुद बताता है। इसीलिए बार बार रिवीजन करो तो हाथों से लिखो उसे कॉपी पर। ये विशेषता ध्यान रखें, किताबों से कभी मत पढ़ो, क्योंकि किताब में जो चीजें हाँ आपने पढ़ी हैं वो नोट्स जरूर करें अलग से, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है किताब में, अब उसमें इतना टाइम कहाँ होता है हमें पढ़ने के लिए। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है। और मैं देखो, 1 महीने इन बातों को फॉलो करो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके नंबर, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता।